कहानी एक गांव से शुरू होती है। एक छोटा सा हरा भरा गांव एक नदी के किनारे बसा था। गांव में रहने वाले लोगों के जीविका का मुख्य साधन खेती बाड़ी था। जिन लोगों का अपना खेत नहीं था, वे दूसरों की खेती में मजदूरी करते या नदी के मछलियों को पकड़कर अपना जीवन यापन करते थे। उसी गांव में मुनिया नाम की एक छोटी सी लड़की अपनी माँ कंचन के साथ रहती थी। मुनिया के पिता का निधन कुछ वर्ष पहले हो चुका था। कंचन के ऊपर से पति का और मुनिया के सिर से पिता का साया उठ चुका था। जब से कंचन के पति का सहारा कंचन से उठा, उसकी तो दुनिया ही वीरान हो गई थी। कंचन ने गांव के लोगों के खेतों में काम करके और गांव के घरों में छोटे-मोटे काम करके अपना और अपनी नन्ही बच्ची मुनिया का पालन पोषण किया। कंचन के पास रहने के लिए 2 कमरे और एक छोटा सा आंगन से बना एक मध्यम आकार का घर था। घर के पीछे एक छोटा सा खेत था। कंचन एक मेहनती महिला थी। वह अपने पति का बहुत आदर करती थी, इसीलिए अपने पति की हर इच्छा का अब भी अपने जीवन में पालन करती। उसके पति के खेती बाड़ी करने की आदत को वह अपने जीवन में बड़ी श्रद्धा से पालन करती थी। इसीलिए चाहे जितना भी दूसरा काम हो, दूसरों के घर के काम करने के बाद भी अपने छोटे से खेत में वह मेहनत करती और ज़्यादा नहीं तो अपने छोटे से परिवार का भरण पोषण करने योग्य अनाज उपजा लेती। इस तरह कंचन और उसकी नन्ही बच्ची मुनिया का जीवन संतोष से बीत रहा था। समय बीतता गया। कुछ वर्षों के बाद मुनिया धीरे धीरे बड़ी होने लगी। मुनिया अब 5 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी माँ कंचन को अपनी बिटिया को पढ़ने विद्यालय भेजना था। कंचन मुनिया को विद्यालय में पढ़ाने के लिए अब और अधिक मेहनत करने लगी। वह गांव के लोगों से कहती, अगर घर में कुछ काम हो तो मुझे बताना। मेरी बिटिया विद्यालय जाएगी। उसे पढ़ाने के लिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए। गांव के सभी लोग एक दूसरे की सहायता करते थे, इसीलिए वे कंचन की सहायता करते हुए काम की मजदूरी बढ़ाकर दिया करते थे। माँ तो माँ होती है। दिन रात मजदूरी करना, अपने सेहत और आराम पर ध्यान न देना कंचन को शारीरिक रूप से कमजोर करता जा रहा था। मुनिया सब समझ रही थी। अपनी माँ को कमजोर होता देखकर एक दिन जब रात में कंचन रोटी पका रही थी, तब मुनिया अपनी माँ से पूछती है, माँ, पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूँ तुम सुबह से शाम तक कहीं न कहीं मजदूरी करने घर से बाहर चली जाती हो और जब शाम को घर वापस आती हो तो तुम थकी हारी होने के बाद भी एक पोटली में रुपए जमा करती हो, उनका हिसाब लगाती हो, फिर खाना भी पकाती हो। ऐसा क्यों माँ? माँ, ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए तुम मुझसे दूर होती जा रही हो? मुनिया की बात सुनकर कंचन ने बड़े प्यार से उसे समझाकर कहा, मेरी प्यारी बिटिया, अब तुम बड़ी और समझदार हो गई हो। बिटिया, तुम जो मुझे इतनी मेहनत करते देखकर मेरी चिंता करती हो, तुम्हारा चिंता करना सही है। मगर बिटिया, मैं अधिक मेहनत इसलिए करती हूँ ताकि तुम पढ़ लिख कर एक अफसर बिटिया बनो। हर माँ बाप यह सपना देखते हैं कि मेरी औलाद एक कामयाब इंसान बने, वह उन ऊंचाइयों को छुए जिस ऊंचाई को उसके माँ बाप नहीं छू पाए। बिटिया, तुम्हारे पिताजी की यही इच्छा थी जिसे मैं सच करना चाहती हूँ। और सपने को सच करना इतना आसान तो नहीं, उसके लिए हाड़ जोड़ मेहनत तो करना ही होगा।
अपनी माँ की बातें सुनकर मुनिया उदास हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, अपनी माँ को खोकर मुझे कामयाब इंसान नहीं बनना। जब मुझे जन्म देने वाली माँ ही मेरे पास ना रहे, तो मैं किसे कामयाब होकर दिखाऊंगी। मेरे सिर से पहले ही पिता का साया उठ चुका है। अब मैं अनाथ नहीं बनना चाहती। अपनी बिटिया की इतनी बड़ी बात सुनकर कंचन रोने लगती है। खाना पकाना छोड़कर उसे अपने गले से लगा लेती है। दोनों माँ बेटी रात का खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह होने पर कंचन कहीं नहीं जाती। वह मुनिया के पास रहकर घर का काम करती है, क्योंकि रात में अपनी बिटिया की कही गई बात अभी तक उसके मन में घूम रहा था। अपनी माँ को चिंतित देखकर मुनिया अपनी माँ से कहती है, माँ, लगता है मेरी रात में कही गई बात तुम्हें अभी तक चिंतित कर रही है। मैंने क्या गलत कहा? मैं तो तुम्हें स्वस्थ देखना चाहती हूँ। क्या मेरा ऐसा सोचना गलत है? कंचन कहती है, नहीं मेरी बिटिया, हम एक परिवार हैं। परिवार ही अपनों के बारे में सोचता है। तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है। मैं अपनी जिम्मेवारी में इतनी खो गई थी कि मुझे केवल तुम्हारा भविष्य दिखा, लेकिन उस भविष्य में तुम्हारे साथ मैं अपने आप को ना देख सकी। तुम्हारे सपने में मैं नजर ही नहीं आ रही थी। अपने सपने में मुझे तुमने जगह दी। क्या करूं बिटिया, हर माँ बाप ऐसे ही होते हैं। दोनों माँ बेटी अपने माँ मन को समझाकर सुबह का नाश्ता करते हैं और पास के एक विद्यालय में जाते हैं। वह एक सरकारी विद्यालय था। वहाँ के प्रधानाध्यापक से बातें करके कंचन ने मुनिया का नामांकन विद्यालय में करवा दिया। अब मुनिया रोज विद्यालय जाने लगी। कंचन भी रोज मजदूरी करके अपना फर्ज निभाती। धीरे धीरे समय बीतता गया। धीरे धीरे मुनिया बड़ी होने लगी। वह एक सुंदर युवती बन चुकी थी। उसकी माँ कंचन अब बूढ़ी होने लगी थी। मुनिया अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना चाहती थी। शहर में रहकर पढ़ना उसकी गरीबी को मंजूर नहीं था। लेकिन मुनिया को शहर में जाकर बड़ी शिक्षा, बड़ी डिग्री लेनी थी, क्योंकि बचपन से आज तक उसने अपनी माँ को एक ऐसे दिया का तेल बनते देखा जिस दीपक का तेल उसकी माँ बनी, और उस दीपक की लौ मुनिया बनी। लेकिन मुनिया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह शहर जाकर पढ़ सके। मुनिया के विद्यालय में शिक्षा अर्जित कर लेने के कुछ ही महीने शेष बचे थे। मुनिया को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कहते हैं ना, जब हम इंसान का समझ हार जाता है, तब वहीं से विधाता हमारी सहायता करने हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। उस सरकारी विद्यालय में एक छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप का आवेदन पत्र निकलता है, जिसमें यह लिखा होता है कि जो भी विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा में 80% नंबरों से उत्तीर्ण होंगे, उन्हें शहर के कॉलेज में स्नातक और बीएड की शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी। इस आवेदन पत्र को पढ़कर मुनिया को ऐसा लगा जैसे प्यासे व्यक्ति को कुआं का पता बता दिया गया हो। मुनिया ने इसे ईश्वर का दिया हुआ एक सुनहरा अवसर जाना, और उसी दिन से सुबह से लेकर देर रात तक मैट्रिक परीक्षा की तैयारी अकेले अपने घर में करने लगी। उसके लगन को देखकर उसकी माँ भी दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन मुनिया के परीक्षा का दिन भी आ गया। मुनिया जब परीक्षा में सवालों के जवाब लिखती,
तो उन सवालों में अपनी माँ की गरीबी और अपना खोया हुआ बचपन दिखाई देता। मुनिया के ऊपर उसकी माँ का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा थी, इसीलिए जब परीक्षा का परिणाम आया तो उसकी माँ और मुनिया की आंखों में खुशी के ढेरों आंसू आ गए। अच्छे परिणाम देखकर दोनों के आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। कुछ दिनों के बाद विद्यालय से मुनिया को शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया। कंचन ने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बिटिया मुनिया को शहर जाने के लिए विदा किया। मुनिया शहर में आकर अनुशासन और लगन से स्नातक और बीएड की तैयारी करने लगी। पढ़ाई के अलावे अन्य खर्च उसकी माँ हर महीने उसे भेज दिया करती थी। अब मुनिया का बस एक ही लक्ष्य तय हो गया कि उसे अफसर बिटिया बनना है, खुद के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए। मुनिया ने ठान लिया कि अब मुझे सरकारी नौकरी लेकर ही रहना है। इस सपने में उसने अपने आप को तपाकर स्नातक और बीएड की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर ली और अब उसे शिक्षक के आवेदन पत्र का इंतजार था। संयोग से शिक्षक का आवेदन पत्र निकला। उसने आवेदन भरा। पूर्ण श्रद्धा से उसने शिक्षक की परीक्षा दी। मुनिया की काबिलियत, लगन, परिश्रम और उसकी माँ का आशीर्वाद फिर से रंग लाया। मुनिया शिक्षक की परीक्षा में अच्छे परिणाम से उत्तीर्ण हो गई और विधाता ने ऐसा खेल रचा कि सरकारी विभाग के द्वारा मुनिया का प्रथम पदभार उसके अपने ही गांव के उसी विद्यालय में नियुक्ति हुई जिस विद्यालय में मुनिया बचपन में पढ़ा करती थी। आज मुनिया अपने घर आ रही थी। बस में बैठे बैठे आज वह भीतर ही भीतर कलप रही थी। आज उसका हृदय खूब रो रहा था, मगर वह बस में बैठे सभी यात्रियों से अपनी आंसुओं को छिपा रही थी। यह घर जाने का क्षण मुनिया के जीवन का सबसे भारी लम्हा था और अंत में जब मुनिया के गांव आने पर बस ने लंबी ब्रेक ली, तब मुनिया के दिल का धड़कन तेज हो गया। वह जैसे ही बस से नीचे उतरी, दहाड़े मार कर रोने लगी। गांव वाले उसे रोता देखकर उसकी माँ को बुलाते हैं। माँ को आते देखकर मुनिया और जोरों से रोने लगी। अपनी माँ से गले लगकर मुनिया ने कहा, देख ले माँ, आज तेरी बिटिया अफसर बन गई। माँ बेटी को ऐसे रोते देखकर सभी गांव वालों की आंखें भी नम हो गई। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। मित्रों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आप सबों को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो मेरे अंदर के लेखक को सराहना दें। इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, मुझे कमेंट करें ताकि मैं इससे भी अच्छी कहानी लिख सकूं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।